हमारा जीवन क्या है? खाया पिया, बत्ती बुझाई और सो गए। फिर सुबह उठे और लग गए गुजरते दिन के साथ दौड़ने। कहते हैं कि हम 3 डायमेंशनल दुनिया में जीते हैं, पर हकीकत में क्या ये सच है? हम तो लकीर के फकीर की तरह एक ही डायमेंशन में सीधे चलते हैं। पैदा हो गए, नौकरी कर ली, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर मर गए। क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे? एक पेशी अमीबा से लेकर इंसानों तक का करोड़ों सालों का सफ़र 60-70 साल की बेहोश जिंदगी में गंवाकर प्रकृति ने हमारे ऊपर जो मेहनत की है उसका हम अपमान कर रहे हैं। हम जो सांस लेते हैं, या यूं कहे हमारे पृथ्वी पर जो मौजूदा ऑक्सीजन है, उसका 20% ऑक्सीजन समंदर में बह रहे सूक्ष्म जीव प्लावक निर्माण करते हैं। तो फिर हम क्या निर्माण कर रहे हैं? सांस लेने और छोड़ने के अलावा हमारा कोई दूसरा कर्तृत्व तो नहीं है। पृथ्वी पर पैदा हुई एक मामूली सी चींटी भी नेचर को अपना कुछ योगदान देती है। सिर्फ जिंदा रहना ही हमारा योगदान नहीं है। इस धरती पर टिके रहने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बल से लेकर सूरज की अति नील किरणों से बचने के लिए हमारे पृथ्वी पर ओजोन की चादर ढकी है। सूरज और पृथ्वी के बीच की एक्यूरेट दूरी भी एक महज इत्तेफाक नहीं है। ये सब किस लिए? इसके बारे में हमने कभी गहराई से सोचा है? करोड़ों सालों के इस उत्क्रांति के सफर में प्रकृति ने यूं ही सिर्फ जिंदा रहने के लिए हमें बनाया? फिर क्यों पैदा हुए हम? इस पृथ्वी से खतरनाक डायनासोर को हटाकर हमारा बसेरा क्यों हुआ? पृथ्वी से डायनासोर का खत्म होना भी एक महज इत्तेफाक नहीं था। इसमें अंतरिक्ष का बड़ा हाथ था। 6 करोड़ 50 लाख साल पहले अंतरिक्ष से आता हुआ एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा सौरमंडल में घुस जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जाकर टकराता है। इस टकराव से उस विशाल एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो अपनी जगह से निकलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। पृथ्वी के वातावरण में 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से वो एस्टेरॉयड पृथ्वी पे आकर टकराता है। इस टकराव से लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस का एक भयंकर विस्फोट होता है। ऐसा कहते हैं कि यह विस्फोट लगभग 12 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इस शक्तिशाली विस्फोट से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है। इसके अलावा धरती पर बड़ी तीव्रता के भूकंपीय तरंगे निर्माण होती है। ये भूकंपीय तरंगे फिर सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का देती है और समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होता है। एक तरफ समुद्री विशाल लहरें सुनामी को पैदा करती है, तो दूसरी तरफ जगह जगह पर भूकंप आने लगते हैं। एस्टेरॉयड के टकराव के कारण पृथ्वी की जो लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई थी, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आग के गोले बनकर फिर पृथ्वी पर लौटकर आती है और ढूंढ ढूंढ कर सभी डायनासोर को खत्म कर देती है। ये सब कुछ किसी स्क्रिप्टेड फिल्म के जैसे लग रहा है ना, पर हुआ तो ऐसा ही था। तो बड़े ही नाटकीय ढंग से डायनासोर को हटाकर इस पृथ्वी पर प्रकृति ने इंसानों को बसाया। हमारा विकास का क्रम भी बहुत ही चमत्कारिक है। हमारे बुद्धि के विकास को लेकर जो कुछ हुआ उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम इंसान के शारीरिक और मानसिक विकास के उच्चांक पर है। आज हम इंसानी उत्क्रांति के जिस मुकाम पर है वो सब कुछ चौंकाने वाला है। इस प्रकृति से सारी चीजें यूं ही मिली है ना हमें, इसलिए हम इसके बारे में कभी कुछ सोचते नहीं है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसी से खून बनता है, उसी से कैलोरीज बनती है और उसी से बुद्धि भी। हम अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बना सके जिसमें खाना डालकर खून बना सके। हमारे खाने के लिए प्रकृति ने कितना बड़ा इंतजाम किया है। सूरज, चांद, समंदर, बरसात, हवा, पेड़, मिट्टी, ये सब हमें जिंदा रखने के लिए कितना कुछ करते हैं। ये इतना सारा तामझाम किस लिए? सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए? सिर्फ जिंदा रखना ही प्रकृति का लक्ष्य था तो करोड़ों सालों के इस लंबे विकास का क्या कारण था?
जरूर कुछ ना कुछ तो इसकी वजह होगी। ये सब कुछ बेवजह तो हो नहीं सकता। ये सब कुछ बेवजह ही होता तो आदमी का दिमाग इतना विकसित नहीं होता। हम सोच सकते हैं, यही हमारे विकास का सबसे अहम हिस्सा है। नेचर को हमें सोचने के लायक बनाना था। अब हम सोचने के लायक तो बन गए, पर अब इसके आगे क्या? आगे का सफर तय करने से पहले ही हम अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह से फंस गए। हम क्या सोचते हैं? शादी, बीवी, बच्चे, पैसा, करियर, प्रॉपर्टी, सत्ता, पावर एक्सेट्रा। सिविलाइजेशन के बाद ये सब चीजें तो हमारे लिए जरूरी है, पर इसी के लिए जीना ये हमारे इंसान होने का अपमान भी है। हम विचारों को इतना इजीली लेते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम खुद के साथ चपर चपर करके ब्रह्मांड में कितना कचरा फैला रहे हैं। दिन भर दिमाग में यूं ही बेकार के विचार आते रहते हैं और हम उन्हें आने देते हैं। कभी एक छोटा सा प्रयोग करके देखना या एक ऑब्जर्वेशन करना। जब हम किसी एक ही जगह से रोज गुजरते हैं तब ख्याल करना, उसी एक जगह पे वही कल वाला विचार फिर से अचानक से दिमाग में आता है। ये ऐसा क्यों होता है? हमारे चित्त में जो कुछ भी ख्याल आता है या हम जो कुछ भी यूं ही सोचते रहते हैं, उसकी ये तरंगे अनंत काल तक वातावरण में ऊर्जा के रूप में वही मौजूद रहती है। तो ये विचार जिसमें अनंत ऊर्जा का भंडार है, जिसके लिए प्रकृति ने, नेचर ने उत्क्रांति का करोड़ों सालों का सफर तय किया, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारा दिमाग जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, उसकी असीम ताकत का अंदाजा अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं लगा। अपने अंदर पैदा होने वाला एक एक विचार हीरा है। हर विचार में करोड़ों अणु की ताकत है। हम बने ही है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से। हमारे विचारों का वाइब्रेशन अपने ही हीरे को कोयले में तब्दील कर रहा है। हमारे दुश्मन हम खुद बने हैं। एक बार हमारे दिमाग के इस ऑटो पायलट मोड को पॉज करके तो देखो, तो पता चलेगा कि विचारों के सैनिक अपने ही राजा को घायल करने पे तुले हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल हमारा अस्तित्व एक अवस्था के रूप में है। इस अवस्था में दोनों भी संभावनाएं मौजूद है। हम ऊपर भी उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। हम जिस किसी मानसिक या वैचारिक अवस्था में है, हमें वहां से आगे बढ़ना है। यहाँ हर चीज गति कर रही है। हर मौजूद निर्जीव वस्तु के अंदर के अणु से लेकर अपनी पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है। सूरज भी ठहरा हुआ नहीं है। सूरज जिस मिल्की वे गैलेक्सी में है, वो गैलेक्सी भी ठहरी हुई नहीं है, आगे बढ़ रही है। अपना अनंत ब्रह्मांड भी अनंत तरीके से फैलते जा रहा है। निर्जीव दिखने वाला हिमालय भी इंच इंच ऊपर सरकते जा रहा है। हम तो इंसान हैं। अपनी विचारशीलता को सकारात्मक तरीके से आगे ले जाना ही हमारा प्रकृति को सहयोग देना है। बस हम इतना भी करते हैं तो बाकी का काम प्रकृति अपने आप कर लेगी। प्रकृति की उर्वरा शक्ति अपने उत्क्रांति के नियम से हमें और उत्क्रांत करेगी, हमें आगे बढ़ाएगी। कण कण से आगे बढ़ने वाला हमारा सकारात्मक विचार किसी दिन हमें इतना महान बनाएगा कि हमारे द्वारा उच्चारे गए हर शब्द से ब्रह्मांड का गहरा राज उद्घाटित होगा। जब इस धरती पे पैदा हुआ हर इंसान बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट और मोहम्मद की श्रेणी में जाकर बैठेगा, तब शायद प्रकृति का इंसानों को बनाने का मकसद सही मायने में पूरा होगा।